सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। आइए मिल करके सभी कोशिश करें। मैं अपने रात के शरणों में हाजिर लगा रहा हूँ, आप भी आइए करिए। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो जिसका नाम है कानपुर के सितारे। जी हाँ दोस्तों, हम और आशु भाई आज आ चुके हैं एक बेहतरीन और नायाब कलाकार के घर जिसका नाम है अवनीश चक्रधारी। आपका स्वागत है आपके इस शो में जिसका नाम है कानपुर के सितारे। और शो को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको इस शो का एक हिस्सा बनकर कैसा लग रहा है? नवीन जी और आशु भैया को तो पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतना अच्छा कार्य आप लोग इस क्षेत्र में कर रहे हैं। नए उभरते सितारों को भी लोगों के बीच ला रहे हैं और पुराने जिन्होंने इतना अच्छा काम कर रखा है, मुकाम हासिल कर रखा है, जिनको लोग शायद उस तरह से नहीं जानते, उन लोगों को आप इस तरह से बढ़ा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं खुद आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो मुझे आकर बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मुझसे अच्छे लोग हैं और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आप लोगों के इस काम से। आपका नाम सुनते ही हमेशा किसी सबके जहन में एक सवाल होता है कि ये चक्रधारी ये क्यों लगाया गया है? एक्चुअली ये बात मेरे बचपन से होकर आई है कि मैं जब छोटा था तो गाता था पापा जी के साथ अपना वी शर्मा इंडिया पार्टी में मैंने वहां से शुरुआत करी। तो मैंने जब गाना शुरू किया तो बच्चों वाली वॉइस थी, अच्छा था। जैसे जैसे बड़ा होता गया तो वॉइस चेंज हुई, तो लोगों ने गाना भी कम कर दिया, तो एक दिल में लगता है ना क्यों कैसा क्या। तो मैंने सबसे पहला प्लेस किया था पीएससी मोड में, वहां पर आदरणीय रघुनाथ शेखावटी जी आए थे, सुमन पटिया जी आई थी, बहुत से लोग कलाकार थे। तो उनको मैंने देखा था रघुनाथ शेखावटी भैया को कि वो अपने हाथों में चक्र नचाते हैं। अच्छा। तो एक वी शर्मा अंकल यहाँ गाते थे, मुकेश शंकर करके नाम रहते थे, तो उन्होंने मुझसे बोला चल कुछ यूनिक कर ले। तो मैंने क्या क्या बोले, रघुनाथ को देखा था अपना फ्रेंड सर्कल था, तो वैसे बोले, मैंने हाँ बोले वो चक्र नचाता था नचाया कर। तो मैंने भी कोशिश करी, नचने लगा, तब से मैं जागरण वगैरह में नचने लगा। तो लोगों ने, मेरा नाम रियल में अवनीत राजपूत है। अवनीत, हाँ जी। तो मेरी एक कैसेट एल्बम आया था, प्रेम बड़ा है राम में, उसमें मेरे गुरुजी ने वो अवनीश लिखवा दिया, अवनीश चक्रधारी। तब से मैं अवनीत से अवनीश चक्रधारी बन गया और ये नाम अवनीश जो मेरे गुरुजी का दिया हुआ है। तो क्या आप अभी भी वो चक्र नचाते हैं प्रोग्राम में? अभी भी जो लोग जानते हैं पुराने जी। तो वैसे मैंने बहुत कम कर दिया, अगर कोई बोल देता है तो। अवनीश जी, हमारे इस शो के माध्यम से और जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए ये सवाल मैं जो आपसे पूछने जा रहा हूँ कि आपने ये संगीत कैसे सीखा और इस लाइन में कदम आपने किस प्रकार रखा और क्या क्या दिक्कतें आई और किन किन मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ा? नहीं जी, एक्चुअली मैंने सीखा क्या, मेरे फादर पापा जी मेरे गाते थे और ठीक ठाक गाते थे। तो
मैं पापा जी को अपने सुना करता था, तो नीचे पापा गाते थे, ऊपर छत पे मैं चिल्लाया करता। तो अचानक एक दिन मेरी बुआ जी को लगा कि ये गाता है, तो पापा जी अपना रियाज वगैरह कर रहे थे दोस्तों के साथ भजन वगैरह। तब तो मोबाइल वाला कोई सिस्टम नहीं था, ऑडियो लग के साथ में गाते थे लोग, सीखने वाला भी ज्यादा कोई मामला नहीं था उस समय। तो पापा जी को मेरी बुआ ने बोला, बुआ जी ने बोला कि ये गाता है, घर में मेरा नाम बिट्टू है, बोले बिट्टू गाता है, इसको बुलाओ। मैं ऊपर गा रहा था ऐसे ही, तो पापा जी ने बुलाया। मेरी उम्र करीब 6 7 8 साल होगी। तो मुझे नीचे बुलाया, पापा ने बोला क्या कर रहे हो? मैं डर गया, मैंने कहा कुछ नहीं, खेल रहे थे पापा जी। बोले नहीं भाई कुछ कर रहे थे तुम। बुआ जी बोले वो गाना गा रहे थे, गाओ ना। तो मैंने कहा गाना, मैंने कहा ऐसा ना हो गाऊं तुम्हारा जाऊं। तो फिर उसके बाद मैंने गाया, बहुत पहले की चढ़ाई थी जानवर। और वही वही गाना मैंने शायद पहले मंच में भी गाया था, एक जानवर को चढ़ के गाना था। पास बुलाती है कितना रुलाती है, याद तुम्हारी जब तक मुझको आती है। तो मैंने वो गाया, पापा जी ने सुना। फिर उसके बाद जीवन में स्ट्रगल बहुत ज्यादा हुआ। एक समय घर का ये आया, पापा को बिजनेस में लॉस हुआ बीमारियों की वजह से। तो स्ट्रगल बढ़ता गया। मैं और मेरे पापा जी जाते थे, सुबह निकलते थे साथ में। पापा जी एक उंगली पकड़ते थे, दिन भर क्या किया क्या नहीं किया, क्या खाया क्या नहीं पिया, ये सोचते थे कि कहीं गाने को मिल जाए। फिर उसके बाद हमारे यहाँ की बहुत अच्छी पार्टी थी उस समय, आदरणीय वीएस शर्मा जी, उन्होंने हम लोगों को रखा। उस समय उनके यहाँ कीबोर्ड बजाते थे डप्पू करके, तो उन्होंने पापा की मित्रता की वजह से हमको लगाया, और वहां से मेरी जर्नी गाने बजाने में शुरू हुई। और जैसा कि मैंने सुना है कानपुर में आपको भी एक ऐसा गीत, एक ऐसा भजन है जिसके माध्यम से लोग जानते हैं, तो क्या आप हमारे दर्शकों को वो सुनाना चाहेंगे? मैं किने बुलावा प्यार तेरा, तेरी ममता ते दुलार तेरा, खुद जल्दी नहीं कदिया बाबा, खुद जल्दी नहीं कदिया बाबा, मैनू करके छड़ जाऊं, हर जन्म दे सकदा तेरे सना। तो इस संगीत क्षेत्र में आपने जिनसे सीखा, तो यानी आपके पिताजी ने ही आपको ये म्यूजिक की शिक्षा मेरे दी? पहले गुरु मेरे पिताजी थे। अच्छा, उसके बाद आपने? फिर जैसे मुझे संगत मिली, बहुत अच्छा नाम है डबूंकर जी का कीबोर्ड प्लेयर, उन्होंने बहुत कुछ गाइड किया। एक बैंजो बजाते थे वकील अंकल जी, उन्होंने बहुत गाइडेंस दिया, और वही गाइडेंस अभी तक मेरे साथ और चल रहा है। और जो मामला रहा गाने बजाने का, तो मेरे पापा ने मुझको यही सिखाया, बेटा अपने कान को पहले गुरु बना लो, जब अच्छा सुनोगे तो अच्छा गाओगे। तो कानपुर क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको सहारा दिया, एक सपोर्ट की तरीके आपके साथ चले और आपको इस मंजिल तक पहुंचने में आपकी मदद की? जी नवीन जी, मुझे सपोर्ट भी किया लोगों ने, और कई लोगों ने इस तरह बिहेव किया कि, क्योंकि मैं छोटा था जब स्ट्रगल आया मेरे दौर में, क्योंकि जब बच्चे की वॉइस चेंज होती है तो वो बहुत, एक सिंगर के लिए बहुत खराब समय होता है, बहुत ज्यादा। तो उस समय कई अपनों ने मुझे छोड़ा। फिर मैंने भी गाना बजाना बिल्कुल कई हद तक 2 3 साल बंद कर दिया, स्पोर्ट लाइन में चला गया। मेरे घर के सामने ग्रीन पार्क स्टेडियम था, मैं स्पोर्ट्स में हो गया। फिर उसके बाद एक दिन, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, अचानक से मैंने रात में देखा कि मेरे सामने जागरण के लिए लोग निकले। तो मुझे दिल में एक कसक लगी कि यार अभी तक ये मुझको ले जाया करते थे, बड़ा कंधों में उठाते थे, अब मुझे नहीं ले जाते हैं। मुझको भी ऐसा बनना है कि एक दिन ये लोग बोलें कि आप मुझको ले चला करो। तो मैंने अपने घर में एक हारमोनियम ली सेकेंड हैंड, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, और दरवाजा बंद कर लेता था मैं 2 2 3 3 घंटे।
रियाज में लगा रहता था। घर वाले भी थोड़ा सा चिल्लाते थे, क्या करता है क्या नहीं करता है। मैंने स्ट्रगल किया। मैं साइकिल से जाता था, लेडीजों के साथ मैंने कीर्तन किया, साइकिल से जाता था। और उस बीच मुझको एक बंदा मिला जिनको मैं चाचा कहता था, तो स्वर्गवासी होते हैं, राजेश लल्लू जी। उस बीच उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट करा। मैं लेडीज में गाता था, औरतों में गाता था, लेडीज कीर्तनों में। उसके बाद उन्होंने मुझे जब सुना, फिर थोड़ा गाइडेंस भी मुझे दिया और बताया भी, कई तरह से हेल्प करी मेरी। उसके बाद उन्होंने मुझे प्रभात प्रतीक चाचा जी के यहाँ लगाया। उसके बाद वहीं से मेरा जो है फिर से लेवल बनना स्टार्ट हुआ। तो अब वो इस दुनिया में नहीं है, आदरणीय श्री लल्लू चाचा जी, मगर उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। और दूसरा नाम तो मैं नहीं बोल सकता। अवनीश जी, क्योंकि आप इस संगीत क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आपने कुछ एल्बम भी अपना बनाया होगा। तो वो एल्बम आपने जब बनाया तो कब और कैसे उसके बारे में सोचा, और क्या क्या मुश्किलें आपको उसके बीच में आई, और कैसा लगा आपको जब पहली बार आपने वो एल्बम शूट किया? जी नवीन जी, मैं बिल्कुल बताऊंगा। एक्चुअली ये बात लगभग 14-15 की है, 2014 या 15 की, मुझको ठीक से याद नहीं। तो मैं उस समय मोनू पांडे जाकर पार्टी में जाता था, मोनू भैया का। तो एक दिन मैं उनके घर में, हनुमान जी का सिद्ध मंदिर भी है, तो मैं बैठा था, ऐसे ही बातचीत चल रही थी, नवरात्रि आने वाले थे, पीरियड था। तो मैं बैठा था, सोच रहा था, एकदम से मोनू भैया आए। तो मेरे दिमाग में लगा, वो अक्सर मुझे कंपोजिशन सुनाया करते थे, कंपोजिंग करते थे, सुनाते थे। तो मैंने कहा भैया कुछ अलग किया जाए, बोले अवनीश ये तो हम पहले से चाहते हैं। तो मैंने बोला भैया एल्बम वगैरह, बोले हाँ। बस उन्होंने हाँ किया। कब प्लानिंग कैसे हो गई, क्या हुआ, पहला भजन हनुमान जी का लिख गया। और मेरे आदरणीय गुरु श्री अभिनव पांडे जी, मोनू भैया जी के बड़े भी हैं, भगवताचार्य, और मैं उनको बहुत ज्यादा मानता हूँ, गुरु ही होते हैं। तो उन्होंने भजन लिखे और सुमन डिजिटल सुमन भैया जी के यहाँ से वो रिकॉर्ड हुआ और उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। मैंने एक बजरंगी जी का भजन गाया था, ये भजन मारुति नंदन, कृपा गुरु महाराज जी, बजरंगी महाराज जी, और सुमन भैया के निकला और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और कई फाइनेंशियल तकलीफें आई, मगर सब बाबा की कृपा से सब बढ़िया हो गया। और अब भी शायद उस भजन के लिए मुझे जाना जाता है। अवनीश, जैसा कि आप जानते हैं कि संगीत में कभी-कभी भगवान की तरफ से भी कुछ हुनर आपको मिलता है, और कभी-कभी खुद भी प्रयास करना पड़ता है। तो हमारे जो दर्शक हैं, जो युवा पीढ़ी है, इन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि संगीत को सीख कर ही इस लाइन में चलना चाहिए, या बिना सीखे भी आप इस लाइन में प्रयास कर सकते हैं? जी नवीन जी, आपने बिल्कुल सही बात पूछी कि संगीत सीखे बगैर आ सकते हैं या सीख कर आना चाहिए। देखिए, आप अगर भजनों को गाते हैं तो मुझे जैसा लगता है कि अगर भजन आप गाते हैं तो आपके अंदर वो भावनाएं हैं कि आप भजन गा रहे हैं, आपके अंदर वो फीलिंग्स हैं, तो फिर आपके लिए संगीत सीखना या ना सीखना एक मायने नहीं रखता। मगर आप अगर प्रोफेशनल होना चाहते हैं तो आपको सीखना जरूरी है, और सीखे हुए और ना सीखे हुए में अंतर होता है। मगर कई लोगों को ऐसा होता है नवीन भैया कि गॉड गिफ्टेड होता है जी। बहुत से लोग हैं, जैसे मैं बैठा हूँ, मैं जो भी है किसी से सीखा नहीं, शायद जो गुरुओं से मिल गया वो ले लिया। तो डिपेंड करता है आपकी नीयत, आपकी नीयत कहाँ तक आपको ले जाती है, ये आपकी नीयत पे डिपेंड करता है आप कहाँ तक जा रहे हैं। क्योंकि आजकल इंसान वो सक्सेस नहीं है। कलाकार अच्छा बनने के लिए आपको पहले इंसान अच्छा बनना पड़ेगा। अगर आपकी सोच अच्छी है तो फिर आप अच्छी दिशा में बढ़ेंगे। सबसे बढ़िया चीज है कि आप संगीत सीखिए, मगर पहले ईमानदारी के साथ सीखिए। संदेश भी है मेरा लोगों तक, और ईमानदारी मस्ट है मेरे हिसाब से, चाहे वो भगवान के प्रति हो या किसी इंसान के प्रति हो। अगर आप ईमानदार हैं तो दैट्स ऑल, आज नहीं तो कल काबिल बन जाइए, सीखिए जरूर, बाकी तो भगवान की कृपा होती ही है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम और आप चलते हैं आशु जी और अवनीश जी के साथ संगीत की अदालत में।
नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार आशु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जब तक कुछ ट्विस्ट ना हो तो थोड़ा मजा कम आता है। तो आपके लिए थोड़ा चटपटा कुछ लाने का प्रयास किया है। संगीत की अदालत। तो अवनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कानपुर के सितारे एपिसोड के अंतर्गत संगीत की अदालत में। कुछ आरोप है आपके ऊपर। तो पहला आरोप तो ये है, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि अवनीश जी बड़ा चिल्ला के गाते हैं। मतलब क्या ये मतलब कितनी सत्यता है और क्या होना चाहिए, है ना? आप लोगों को भी सवाल में समझ में आता होगा। तो ये आपका सवाल, क्योंकि आप लोगों के बीच से ही मेरे कान तक आया है, तो मैंने सोचा आप जी से पूछता हूँ। हाँ, तो बताइए इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। एक्चुअली जिनको मैं अपना आइडल मानता हूँ जी। आदरणीय मास्टर सलीम जी, अच्छा, मैं उनको एक बार सुन रहा था उनका लाइव, तो शायद उनका गला हल्का सा क्रेक हो रहा था। तो किसी ने कुछ बोला, तो उस्ताद जी ने बोला कि यार देख, मेरे पिताजी बोलते हैं कि जान चली जाए अच्छा, तब तक तू गाते रहियो, गला फट जाए वाह, गाते रहियो, अच्छा, और तब तक गाते रहियो जब तक वो चीज लग ना जाए। तो कोशिश मेरी भी यही होती है, लोगों को लगता है चिल्लाकर, और अधिकतर वही लोग ये बात बोलते हैं। ये बात भी मैं थोड़ी तीखी बोलूंगा, जो अधिकतर ये बोलते हैं ना साउंड वाले से, वो तेरा साउंड नहीं ठीक है। ऐसा कुछ है कि लोगों के गले में अब वो चीज बची नहीं है, वो सहारा मानते हैं साउंड का, या मतलब क्या मतलब रहता, समझ में नहीं आता क्या है इसके विषय में क्या कहना चाहोगे? अब सोचिए, जब उनको लगता है ना एक्चुअली कि साउंड वाला खराब है, और जब मैं गाता हूँ तो वो चिल्लाना नजर आता है, क्योंकि अब मेरे उस्ताद ही बोलते हैं कि चिल्ला जो होगा देखा जाएगा, मगर एक चिल्लाना और एक सुर में चिल्लाना बिल्कुल है। जी हाँ, देखिए अब बात निकल कर के ये आई कि चिल्लाना तो जायज है, लेकिन स्वर के अंतर्गत ना, स्केल से अलग नहीं आना। तब तो आप एक आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, और नहीं तो फिर कलाकार तो सभी लोग हैं। एनीवे, दूसरा एक आरोप आपके ऊपर। जी, बड़े हैंडसम लगते हैं आप। तो चूंकि बहुत सारे लोग कहते हैं संगीत एक जिंदा जादू है, तो इस जादू का कभी आपके ऊपर कोई प्रभाव हुआ है? कुछ लोगों ने बताया कि शायद थोड़ा बहुत प्रभाव कभी हुआ है, तो जानना चाहेंगे मतलब कहाँ कहाँ पे आपका थोड़ा जादू हुआ, और थोड़ा कभी ऐसी लाइफ जिसमें आपको लगा हो नहीं वाकई आपकी लाइफ में उसका मैजिक इस तरीके का क्या हुआ, बताइए। जी, ये मेरे दिल में बात थी, मैं कभी ना कभी तो ये बात किसी ना किसी को बोलूं। वेरी गुड, आज आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है बोलने के लिए। आप लोग भी ध्यान सुनिए भैया। नहीं, एक्चुअली एक ऐसा दौर आया कि भाई शायद मेरा जादू किसी पे ना चला हो, मगर मुझे ऐसा कभी फील हुआ। तो उस बंदे ने मुझसे बोला कि यार तुम में वो बात नहीं। अच्छा, तो शायद उसके बाद ही अवनीश चक्रधारी और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, इस शो के माध्यम से, कि उसने शायद मुझसे ये बात बोली कि शायद उसकी बात अलग है, तुम कहाँ। तो धन्यवाद उसको मैं इस शो के माध्यम से करना चाहता हूँ, जिसने अवनीश चक्रधारी को ये बताया कि अवनीश चक्रधारी को क्या बनना चाहिए, और अभी तो काम चालू है। ये मतलब एक मोटिव क्लियर कर दिया कि आपको क्या बनना है, माध्यम कोई ना कोई बनना है। वो शायद जीवन का एक मेरे लिए एक प्रेरणा था, या जो भी था, और सबके जीवन में था। अच्छा अच्छा अच्छा, एक आरोप और है आपके ऊपर कि बोले कि कुछ प्राउड टाइप के हैं आप। जी, ऐसा कुछ लगता है लोगों को, मुझे खुद कभी कभी लगता था। पहले मैं थोड़ा शाई था, तो मैं जब कहीं जाता था तो मैं किसी से बोलता नहीं था। तो कई लोगों ने मुझसे बोला यार ये, मैं कहीं गया, मैं बोलता नहीं था ज्यादा बोलने से, तो फिर अगर किसी से ज्यादा बोल दो वो भी खराब है। हाँ भाई, किसी से ज्यादा बोल दिया तो फिर कई तरह की बातें होती, तो मैं ज्यादा किसी से बोलता नहीं था। तो मेरे कई दोस्तों ने ही बोला कि यार बोला करो, इससे लोग तुम्हें प्राउड समझते हैं। तो उसके बाद से मेरी लाइफ में चेंजिंग है, मैं इतना बोलता हूँ कि लोग सब जय जय। मित्रों, आप सभी की ओर से मैंने अवनीश जी से 3 सवाल पूछे, और इन 3 सवालों का जवाब जो इनके ऊपर आरोप था, इन्होंने बखूबी निभाया और उसका उत्तर दिया। आप लोग कितना सहमत हैं, आप लोग जरूर बताइएगा, और आपका सवाल कौन सा था ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राधे, जय माता दी, जय श्री श्याम।